आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। जो हार्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि बॉडी के सर्कुलेटरी पंप की तरह काम करता है। बेसिकली हार्ट डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है थ्रू वेन्स और उसको डिलीवर करता है टू दी लंग्स ऑक्सीजनेशन के लिए, फिर से वो रिसीव करता है थ्रू पल्मोनरी वेन्स, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में पंप होता है थ्रू सिस्टमिक आर्टरीज। हार्ट जो है इट इज़ लोकेटेड इन दी थोरेसिक कैविटी, सी एस के एनाटॉमी के कहाँ पर वो लोकेटेड होता है, तो वो थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड होता है, मीडियास्टिनल कैविटी में इफ़ आई स्पेसिफाई। लंग्स के बीच में होता है, स्टर्नम के पोस्टीरियर तरफ। नाउ ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है ह्यूमन हार्ट का। इसके अंदर आप देख सकते हो राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके अलावा सेल सुपीरियर वेना केवा, पल्मोनरी वेन्स, एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरीज, ये सब है। इन सब के बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम बेसिकली क्या होता है, जहाँ पर हार्ट की लेयर को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। तो जो हार्ट है वो पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर लोकेटेड है, मतलब पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर होता है, ठीक है। अब जो ये पेरिकार्डियल कैविटी है इसकी वॉल्स के वहाँ पे एक स्पेशल मेम्ब्रेन होती है, उसी को ही बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम क्या होता है, तो पेरिकार्डियम इज़ अ टाइप ऑफ द सीरियस मेम्ब्रेन। ये एक सीरियस मेम्ब्रेन होती है जो कि सीरियस फ्लूइड को सिक्रीट करती है। और सीरियस फ्लूइड क्या करता है, ये हार्ट को लुब्रिकेट करता है, और जब हार्ट पंप करता है, जब बीट करता है, तो हार्ट और उसके सराउंडिंग ऑर्गन्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं हो उसका ध्यान रखता है, ठीक है। साथ ही साथ इसका एक और फंक्शन है कि ये हार्ट को प्रॉपर पोजीशन में रखता है, और जब हार्ट पूरी तरीके से एक्सपैंड होता है तो आसपास फ्रिक्शन नहीं हो, कोई डैमेज नहीं हो वॉल का, वो ध्यान रखता है ये पेरिकार्डियम। जो ये सीरियस फ्लूइड जो सिक्रीट हो रहा है, ये चीज़ का ये फंक्शन है। जो पेरिकार्डियम होता है उसमें उसकी दो लेयर्स होती है, एक होती है विज़रल लेयर, दूसरी होती है पैराइटल लेयर। जो विज़रल लेयर होती है वो हार्ट के आउटसाइड को कवर करती है, और जो पैराइटल लेयर होती है वो सैक बनाती है पेरिकार्डियल कैविटी के बाहर तरफ। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट वॉल। तो हार्ट वॉल की तीन मेन लेयर होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एज ए नेम सजेस्ट, एपी मतलब आउटर, तो ये आउटर मोस्ट लेयर होगी, मायो दैट इज मिडल लेयर, तो ये मिडल लेयर होगी, और एंडो जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। जो एपिकार्डियम है, एपिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर होती है ऑफ द हार्ट वॉल, ठीक है। बेसिकली जो विजुअल लेयर है ना उसी का दूसरा नाम क्या है, एपिकार्डियम लेयर। देन जो एपिकार्डियम लेयर है विद ये सबसे थिन लेयर होती है, ठीक है, जो कि हार्ट को बाहर से लुब्रिकेट करती है और प्रोटेक्ट करती है। ये भी एक तरह की सेरस मेम्ब्रेन ही होती है। देन मायोकार्डियम, तो मायोकार्डियम सबसे थिकेस्ट लेयर है हार्ट की, ठीक है। मायोकार्डियम जो है वो मस्कुलर, मायोकार्डियम मायो मिस मसल होता है, ठीक है। तो जो ये जो लेयर है वो मस्कुलर लेयर होती है, और इसके अंदर कार्डियक मसल टिश्यूज़ होते हैं। मायोकार्डियम जो है हार्ट मसल का मेजॉरिटी पार्ट थिकनेस जो बिकॉज ऑफ द मायोकार्डियम मेम्ब्रेन आती है। मायोकार्डियम जो मेम्ब्रेन है ये वो पार्ट है हार्ट का जो कि ब्लड को पंप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन एंडोकार्डियम लेयर, तो एंडोकार्डियम लेयर कंपैरेटिवली बाकी दोनों से थिन होती है। ये एक सिंपल स्क्वैमस टिश्यू की बनी होती है जो कि हार्ट के अंदर की तरफ, मतलब ये इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। ये बहुत स्मूथ लेयर होती है। इसका वर्क ये होता है कि ये ब्लड को और हार्ट की जो इनर मोस्ट लेयर है उसको स्टिक होने नहीं देती है, मतलब यहाँ पर डेडली ब्लड क्लॉट्स फॉर्मेशन को अवॉइड करती है। जो हार्ट वॉल की थिकनेस होती है इट वेरीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। जैसे कि हम एट्रिया की बात करें हार्ट के, तो वहाँ पर थिन मायोकार्डियम होती है एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स। वाई, बिकॉज एट्रिया को ज़्यादा दूर तक ब्लड पंप नहीं करना पड़ता है, एट्रिया को सीधा वेंट्रिकल के अंदर ब्लड पहुँचाना होता है, दैट्स वाई वहाँ पर थिन मायोकार्डियम होती है। बट वेंट्रिकल्स के अंदर क्या रहता है, वहाँ पे थिक मायोकार्डियम होती है। वाई, बिकॉज वेंट्रिकल्स को ब्लड पंप करना है लंग्स को भी और पूरी बॉडी को भी, दैट्स वाई वहाँ पे थिक मायोकार्डियम होती है। साथ ही साथ जो राइट साइड है हार्ट का, वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट साइड कम मायोकार्डियम होती है। वाई, बिकॉज लेफ्ट साइड क्या करता है, पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। वाई, बिकॉज लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि राइट साइड ऑफ द हार्ट में रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसको जितना भी ब्लड होता है सारा ब्लड लंग्स को देना होता है सिर्फ। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक पिक्चर है हार्ट वॉल का। इसके अंदर एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम, विज़रल पेरिकार्डियम। ये जो पैराइटल और विज़रल पेरिकार्डियम है ना, यहीं पर ही क्या होती है, एपिकार्डियम होती है, ठीक है। देन आप जैसे यहाँ देख सकते हो कि मायोकार्डियम कितना थिक जोन है उसका, ठीक है। तो इस तरह से ये हार्ट वॉल होती है। अब हम बात करेंगे चैम्बर्स ऑफ हार्ट की। तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल।
आगे हम बात करें, कोई पिक्चर दे रखा है यहाँ पे, ये हो गया राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट तरफ राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल होते हैं, लेफ्ट तरफ लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं। ये जो एट्रियम है वो वेंट्रिकल से डिफर करते हैं, ये इसका डिफरेंस दे रखा है। जो एट्रियम होते हैं वो ऊपर तरफ के चैम्बर को हम एट्रियम बोलते हैं, जैसे डायग्राम में भी दे रखा है, और वेंट्रिकल्स हो गए लोअर चैम्बर। ठीक है, एट्रियम में वही दो टाइप के होते हैं, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम। वेंट्रिकल दो टाइप के होते हैं, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। जो एट्रियम होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट्रियम का जो वॉल होता है वो थिन वॉल होते हैं। ठीक है, थिन वॉल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स थिक वॉल होते हैं। एट्रियम क्या करता है, ये ब्लड को कलेक्ट करता है और वेंट्रिकल को सप्लाई करता है। ठीक है, और वेंट्रिकल ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। एट्रियम के अंदर ऐसी नोड होता है, ठीक है, साइनो एट्रियम नोड, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और पेसमेकर सेल्स होती है। वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं। नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट वेल्व्स ऑफ द हार्ट। तो हमारे हार्ट में वेल्व्स होते हैं, तो वेल्व्स का फंक्शन क्या होता है, वेल्व्स क्या करते हैं, बेसिकली दिस दे प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड्स बैक इनटू द हार्ट, मतलब ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, रिगर्जिटेशन नहीं होने देते। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम चाहेंगे कि जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, बैक फ्लो नहीं हो उसका। और वेल्व्स का फंक्शन यही होता है कि वो बैक फ्लो नहीं होने देते। ठीक है, सो दो तरह के वेल्व्स होते हैं, एक तो होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, दूसरा होता है सेम्युलर वेल्व। अब हम इस पिक्चर से समझेंगे कि वेल्व्स कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले वेल्व के बारे में समझेंगे जो कि है ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वेल्व क्या करता है, जैसे इस पिक्चर में भी दे रखा है, ये RA और RV के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब राइट एट्रियम से जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है उसका बैकफ्लो नहीं होने देता, मतलब ट्राइकस्पिड वेल्व इज प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। नाउ सेकेंड वेल्व है दैट इज़ माइट्रल वेल्व। तो माइट्रल वेल्व क्या करता है, माइट्रल वेल्व जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। जो भी ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है उसका बैकफ्लो नहीं होने देता। तो ये दोनों वेल्व्स आते हैं आर्चियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स के अंदर, ट्राइकस्पिड वेल्व और माइट्रल वेल्व। ठीक है, तो ये दोनों तो हो गए आर्चियोवेंट्रिकुलर वेल्व। अब हम बात करें सेम्युलर वेल्व की। सेम्युलर वेल्व जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक होता है पल्मोनरी वेल्व, दूसरा होता है एओर्टिक वेल्व। जो पल्मोनरी वेल्व है वो प्रेजेंट होता है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, जो इस पिक्चर में भी दे रखा है। चाहे पल्मोनरी वेल्व का डायग्राम जो डॉट दे रखा है ना, उसके ऊपर क्या है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। तो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वेल्व प्रेजेंट होता है वो होता है पल्मोनरी वेल्व। ठीक है, दूसरा वेल्व हम बात करें एओर्टिक वेल्व का, तो एओर्टिक वेल्व जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में वेल्व प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम एओर्टिक वेल्व। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स के बारे में, दैट इज AV वेल्व। The atrioventricular valves are located in the middle of the heart between the atria and ventricles and only allow blood to flow from the atria into the ventricles. The AV valve on the right side of the heart is called tricuspid valve because it is made up of the three cusps that separate to allow blood to pass through and connect to block regurgitation of blood. And the AV valve on the left side of the heart is called mitral valve or the bicuspid valve because it has two cusps. ठीक है, ट्राइकस्पिड नाम से पता चल रहा है तीन कस्प। ठीक है, ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर तीन कस्प होते हैं, राइट साइड ऑफ द हार्ट में तीन कस्प होते हैं और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में दो कस्प होते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बाइकस्पिड वेल्व। और बाइकस्पिड वेल्व का दूसरा नाम क्या है, माइट्रल वेल्व। ठीक है, अब यहाँ पर रिगर्जिटेशन का किसको मीनिंग नहीं पता होता है, रिगर्जिटेशन मतलब वही होता है कि बैक फ्लो। ठीक है, जो ब्लड का बैक फ्लो हो रहा है उसको ब्लॉक करता है, ये जो वेल्व्स का ये फंक्शन होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेम्युलर वेल्व्स के बारे में। तो द सेम्युलर वेल्व सो नेम्ड फॉर द क्रीशन मून शेप ऑफ देयर cusp are located between the ventricles and the arteries that carry blood away from the heart. तो जो सेम्युलर वेल्व होते हैं ना, इसका जो शेप होता है वो सेमी-लूनर टाइप ही होता है, मतलब क्रिश्चियन मून शेप रहता है। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं वेंट्रिकल्स और आर्टरीज के बीच में। जैसा कि मैंने बताया था, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में जो प्रेजेंट होते हैं डेट इज कॉल्ड एओर्टिक वेल्व, और जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में प्रेजेंट होते हैं डेट इज कॉल्ड पल्मोनरी वेल्व। यहाँ पर लिखा भी वही है, द सेम्युलर वेल्व ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट इज द पल्मोनरी वेल्व सो नेम्ड बिकॉज इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी ट्रंक इनटू द राइट वेंट्रिकल। नेक्स्ट पॉइंट है, द सेम्युलर वेल्व ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज द एओर्टिक वेल्व नेम्ड फॉर द फैक्ट that it prevents the aorta from the regurgitating blood into the left ventricle. तो ये तो हुआ इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में, सिस्टोल डायस्टोल, कार्डिक साइकिल, ECG के बारे में, कार्डिक आउटपुट। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।